क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग यानी कि S51। ठीक है, ये हमारा S है, ये हमारा 51। ठीक है, 51 पदों का योग ज्ञात करने बोला। ठीक है, इसमें से क्या क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जिसमें से आपका तीसरा पद यानी दूसरा पद, दो पद दिया हुआ। ठीक है, जिसमें से दूसरा पद है ये हमारा दूसरा यानी कि A2 यानी कि दूसरा पद, इसमें कितना दिया है इसका, ये हमारा 14 दिया है। ठीक है, ये हमारा 14 दिया है। एंड एक A3 दिया है यानी कि तीसरा पद, यहाँ पर कह दिया है तीसरा पद ये कितना है 18 है। ठीक है, ये हमारा 18 है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि S51 यानी कि 51 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पद है हमारे पास, 51 पद है, तो n इक्वल टू कितना है, ये हमारा 51 है। ठीक है, n इक्वल दिया हुआ है, तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको लिख देता हूँ, उसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है n/2, n इंटू में होता है हमारा 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला, जिसमें से आपको ए भी नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए एंड डी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ना एक रास्ता दिया ये हमारा जो है ना इसी से सारा निकलेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाते थे शुरू में। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो दोनों दिया ना, दोनों से बनेगा समीकरण। ठीक है, एंड उस समीकरण से हमारा डी एंड ए निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया है ना, यहाँ पर यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है a प्लस डी, यही होता है A2 का फॉर्मूला। एंड इसका वैल्यू कितना दे दिया 14। ठीक है, ये हमारा 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और इसको यूज करेंगे A3 का, तो यहाँ पर देखिए A3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है a प्लस 2d, एंड इसका वैल्यू कितना दिया, ये हमारा 18 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों दिया है ना, दोनों यही आपका दोनों समीकरण। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण, ये हमारा सेकंड समीकरण। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर अब आगे कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट में क्या है, ये हमारा a प्लस डी इक्वल टू, ये हमारा 14 है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। एंड सेकंड में क्या है, ये हमारा a प्लस, ये हमारा 2d इक्वल टू, ये हमारा 18। ठीक है, ये समीकरण। तो समीकरण जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ पर चेंज कीजिए, ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा माइनस एंड ये माइनस, सारा प्लस में था तो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये काट रहे तो काट दीजिए, एंड यहाँ पर देखिए d है एक प्लस में, यहाँ पर 2d माइनस में, तो यहाँ पर 2d में से 1d जाएगा तो 1d बचेगा ना माइनस में, तो यहाँ पर माइनस दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 18 में से 14 जाएगा, क्योंकि माइनस ये प्लस है, तो 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, बड़ा कौन है ये, एंड इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे रहेगा माइनस। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस एंड ये माइनस कर जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना हो गया 4, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, d अब हमको a निकालना है। ठीक है, तो a किस निकालेंगे, तो ये जो d का वैल्यू है ना किसी एक समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, वहां से आपको a निकल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण किसमें, ये हमारा फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू, ये हमारा कितना था 14। ठीक है, ये हमारा है। एंड d का वैल्यू कितना निकालें आप, ये हमारा ये 4 है ना, 4 रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस एंड d का वैल्यू कितना निकाले 4 इक्वल टू, ये हमारा 14। ठीक है, तो a निकालना है, तो ये देखिए 4 को उधर ले जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हमारा 4 एंड ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पर 14 में से 4 जाएगा तो ये हमारा 10 बचेगा। ठीक है, ये हमारा निकल चुका है। देखिए ये दोनों को जरूरत था तो निकल चुका है, यहाँ पर d निकला है, यहाँ पर a निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर Sn, ठीक है, n आपको दे दिया कितना 51। ठीक है, तो यहाँ बिठा दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे Sn इक्वल टू, यहाँ पर हमारा देखिए जो दिया है वैल्यू यहाँ बिठाइए। ठीक है, n इक्वल टू हमारा 51 है, तो यहाँ 51 हो गया बटे में 2, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू हम निकाले थे ना, a कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ पर 10 उठा दीजिए, एंड प्लस। ठीक है, अंदर में यहाँ देखिए ये हमारा n इक्वल टू कितना है 51 माइनस 1, एंड डी का वैल्यू कितना निकाले थे आप, यहाँ 4 निकाले। ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, शायद यहाँ पर आपको चमक रहा होगा तो इधर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए Sn, तो Sn इक्वल टू, ये कटता तो काटे बट कट नहीं रहा, तो यहाँ पर रहने दीजिए 51 बटे में 2, एंड अंदर में क्या क्या हो जाएगा, तो ये 10 दूना कितना हो जाएगा 20, एंड प्लस ये देखिए 51 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 50, 50 को गुना करेंगे हम 4 से, कितना हो जाएगा 50 चौको होता है 200। ठीक है, तो कितना हो गया 200। ठीक है, 200 हो गया, इसको गुना कर दिया है। ठीक है, ये हमारा 200 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आगे करते हैं, तो Sn इक्वल टू, ये कट नहीं रहा है, तो ये 51 बटे में 2, एंड यहाँ पर देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो अगर 200 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 220 होगा, तो यहाँ पर 220 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे कर देते हैं, तो Sn इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया 51 बटे में 2, एंड इंटू ये देखिए इसको बाहर निकालना है। ठीक है, इसको बाहर निकालना है, यहाँ पर इंटू हो जाएगा ना, यहाँ पर इंटू हो गया, एंड यहाँ पर 220 ये हमारा। ठीक है, उसके बाद ये काट रहा है, देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ पर 2 1 2, एंड यहाँ पर देखिए 2 1 2 2 1 2, एंड 0 का 0 रह गया। ठीक है, ये हमारा 11 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, 0 को थोड़ा बाद में उठा देंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं 11 को 51 से गुना करें। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 के एक हाथ में 1, एंड 11 25 55, एक हाथ में कितना हो गया 56, तो ये 561, यानी एक 0 बच गया था, तो यहाँ पर 0। ठीक है, यानी कि 5610 ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं दिक्कत रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बना के दूंगा। एंड अगर आप चैनल पर नया आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा 6 10 सारा मैथ्स मिलता रहे, साथ में एक्स्ट्रा एडवांस में मिलता है वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।